हेलो एवरीवन। चाहे आपके मार्क्स 100 110 के आसपास आ रहे हों, 120 के आसपास आ रहे हों या 130 140 आ रहे हो, उसे 170 तक कैसे लेके जाना है। जो ये बैरियर होता है 100 120 140 का, उस बैरियर को कैसे तोड़ना है इस वीडियो के अंदर देखेंगे एकदम डिटेल में। यहाँ पे मैं एनालिसिस सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट भी बताऊँगा। यहाँ पे वो क्वेश्चन जो रॉन्ग हो जाते हैं उनके साथ क्या करें, जो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उनके साथ क्या करें, जो अटेम्प्ट हो ही नहीं पाते उन सब के साथ एकदम डिटेल में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो मैंने पिछला बनाया था जिसमें मॉक टेस्ट कैसे देना है ये बताया था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपने मार्क्स को जो 100 110 के आसपास रहने उसको बढ़ाना कैसे है। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके दूसरा वाला वीडियो देख लेना। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मॉक में अगर आपको 1 घंटे प्री वाले की बात कर रहे हैं हम, 1 घंटा लगता है आपको टाइम, तो एनालिसिस में भी लगभग उतना ही टाइम जाना चाहिए। इतना ही टाइम एनालिसिस में भी देना है, तभी जो आप मॉक दे रहे हो, आप लगातार मॉक दिए जा रहे हो, उसका फ़ायदा तभी मिलेगा। हर मॉक के बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है, कैसे करना है, चलो वो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आप मॉक दे रहे हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका जब पूरा मॉक कंप्लीट होगा तो 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। देखो, ऐसे दिखता है ना आपके पास, करेक्ट, अनअटेम्प्टेड, इनकरेक्ट, पार्शियली इनकरेक्ट। ये तो नहीं होता है, मेनली ये होता है करेक्ट, अनअटेम्प्टेड या इनकरेक्ट। यही 3 मेन ऑप्शन होते हैं। तो इनके ऊपर भी कौन से टाइम पे क्या करना है ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ है तो रॉन्ग क्वेश्चन। तो कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, जैसे रॉन्ग हो जाए तो वो कैसे दिखता है, ऐसा रेड कलर का। जैसे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 गलत हो गया है, तो इनके साथ क्या करना है। देखो, अभी रॉन्ग जो होता है, अगर आपने मॉक दिया होगा तो आपको पता होगा रॉन्ग क्यों होता है। 3 रीजंस होते हैं। पहला चीज़ तो सिली मिस्टेक करते हो आप। दूसरा चीज़ होता है कि कंसेप्ट रॉन्ग हो जाता है, मतलब या फिर अगर ऐसा हो कि तुक्का ही मार रखा है तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो अगर सिली मिस्टेक है तो कई सारे लोग के क्वेश्चन थे पिछले वाले वीडियो के में, सिली मिस्टेक हो जाते हैं और ये पहले मेरा भी क्वेश्चन था कि सिली मिस्टेक हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो देखो, मैंने जो देखा है वो ये कि सिली मिस्टेक जो होते हैं उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। जो यूजुअली कई बार ऐसा होता है कि पूछा डायमीटर है, हम रेडियस निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। या कई बार क्वेश्चन पूछता है x/2 और हम निकाल लेते हैं x और x का वैल्यू टिक करके आ जाते हैं और ऑप्शन में दोनों होते हैं। या इसी तरीके के कुछ खास तरीके के क्वेश्चन ये होते हैं जहाँ पे बार बार हम गलत करते हैं। फॉर्मूला कभी ये वाला पूछता है, हम वो वाला निकाल लेते हैं जो हमारे पहले से माइंड में सेट है। तो इसको कैसे करना है ना कि आपको जब भी कोई सिली मिस्टेक होता है तो वो मिस्टेक को नोट डाउन करना है कि मतलब मैं बार बार ये कर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा ना कि जब भी आप मिस्टेक को मतलब सोचोगे, याद करने की कोशिश करोगे कि ये मैं गलती कर रहा हूँ, तो जब भी अगली बार आप देने जाओगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा कि इस तरीके से कि तुम मिस्टेक करते हो, ये वाला मिस्टेक अब मत करना। तो वो चीज़ अगर आप छोड़ते जाओगे तो वो दिमाग में रहेगा ही नहीं, या फिर अगली बार गलती होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है, उसके ऊपर टाइम देना है, जिससे कि वो समझ में आए कि हाँ ये गलती है, अगली बार नहीं करनी है। दूसरा चीज़ है कि अगर क्वेश्चन किया और गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है, या मतलब कंसेप्ट भूल गए हो। तो उसको क्या करना है कि रिवाइज कर लेना है एक बार कि कंसेप्ट क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री पढ़ा है तो उसके अंदर कौन से फार्मूला थे, फार्मूला ही गलत हो गया है तो फार्मूला देख लिया। अगर रिवाइज करने से काम चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल भूल गए हो तो उसके वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लेना है उसी टाइप के। अगर तुक्का मार रहे हो तो तुक्का मारना ही नहीं है बिल्कुल। आपको मैथ्स के अंदर तुक्का मारोगे तो गलत ही होगा। तो ये चीज़ है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे है, ये मैंने क्वेश्चन मॉक में लगाया था, और जैसे ये चीज़ है। एक और चीज़ जो देखने वाली चीज़ होती है, ये टाइमिंग, सुपर फास्ट, ऑन टाइम या स्लो। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर मैंने 2 किया है तो इसका मतलब है कि सुपर फास्ट है, मैं फास्ट है। तो ये भी देखना है कि कहाँ पे आप स्लो जा रहे हो। जहाँ पे ये रेड शो होगा ना, ये जो है जहाँ पे ये रेड शो होगा, जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, उससे भी उन क्वेश्चंस को भी देखना है कि वो उसको कौन सा ऐसा तरीका है जिससे शॉर्ट, वो आगे हम देखेंगे। देखो, ये जैसे टाइम जहाँ पे ज़्यादा लग जा रहा है, तो जहाँ पे भी वैसे क्वेश्चंस हो जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, उनके लिए क्या करना है कि आपको 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपने ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हो जिसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो वो छोड़कर आपको एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप शॉर्ट तरीके से कर सको। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आप शॉर्ट ट्रिक निकाल ही नहीं सकते। जैसे कि कैसे पूछोगे, जाके आपके दोस्तों के ग्रुप होंगे
वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। आप टेलीग्राम में हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो, या फिर जैसे भी टीचर किसी से पूछ सकते हो, जैसे भी आपके पास दोस्त लोग हों जिनसे भी पूछ सकते हो। एक शॉर्टर कोई भी तरीका पूछो। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब आप दोस्तों से पूछोगे या 3-4 ऐसे लोगों से पूछोगे फिर भी ना मिले, मतलब उस क्वेश्चन का कोई छोटा तरीका है ही नहीं करने का, तो वो क्वेश्चंस को ही ना थोड़ा ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपको पता हो जाए कि ये इस तरीके से करना है तो इस तरीके से मैं फटाफट कर लूँगा। जब 4 बार 5 बार करोगे सेम क्वेश्चंस को तो हो जाएंगे फटाफट। अब तीसरा चीज़ क्या है, जब भी आप करते हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएंगे, छूट गए। जैसे कि ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे कि 13 एंड 18 ये इस तरीके से शो होगा। आपने 13 और 18 मतलब मेरे से हुआ ही नहीं है, उसको मैं छोड़ के आ गया। तो ये देखो इसमें 2-3 रीजंस हो सकते हैं। पहला चीज़ कि आपको टाइम कम पड़ गया। तो देखो टाइम कम पड़ गया इसका मतलब आपको टाइम बाकी सारे क्वेश्चंस में ज़्यादा जा रहा है, तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको ज़्यादा मॉक्स वगैरह जैसे जैसे दोगे, आपको इसके लिए सेक्शनल मॉक देना होगा। सेक्शनल मॉक जो सिर्फ मैथ्स का होगा तो वो देना होगा, जिससे कि अगर जो आपका स्पीड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन थे उसको फिर से आप अटेम्प्ट करते हो, रीअटेम्प्ट करते हो, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला चीज़ तो कि वो सही हो जाए या गलत हो जाए। अगर आपने किया तो हमें ऐसा लगता है अरे यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था फिर भी हमसे छूट गया, उस टाइम पे माइंड में क्लिक नहीं होता है। तो क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लेना है। अगर फिर भी अगर ना हो तो नोट डाउन तो करना ही करना है, लेकिन साथ साथ अगर मान लेते तुम उसे कर ना पाओ तो फिर से तुम्हें क्या करना है कि वो जो क्वेश्चन था या वो जो टॉपिक था उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, उसके वीडियोस देखने हैं, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जब भी आप 5 मॉक वगैरह दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ इस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है तो मुझे उसे करना है। बेसिकली देखो मॉक क्या है ना, आपका एक मिरर होता है कि आपकी कैसे तैयारी चल रही है। तो एक्चुअल में वो आपके तैयारी का एक टेस्ट रिपोर्ट है। जैसे डॉक्टर होता है ना, टेस्ट रिपोर्ट लेता है। जब भी आप कुछ अगर बीमारी हो जाएगी तो वो बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करा के लाओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, सब चीज़ टेस्ट होता है। टेस्ट से हम फाइंड करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो जो मॉक है उसको भी उसी तरीके से देखना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये तो मैं अभी जो मैं बात किया वो सब रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर बात किया कि यहाँ उसको आया है तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर इंग्लिश और जीके आ जाए, हाँ मेरे से पिछले वीडियो के अंदर कमेंट में पूछा था कि इंग्लिश और जीके के लिए भी एक अलग नोटबुक बनाए क्या। मैथ्स और इसके लिए तो बनाना ही है, मैंने खुद बनाया था, जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग के लिए बनाया था कि जो जो अच्छे क्वेश्चंस मिलते थे मैं वहाँ लिख लेता था। मैथ्स में इनफैक्ट मैंने तो हर चैप्टर वाइज लिखता था। इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक पूरा नोटबुक भी बना रखा था, बीच बीच में हर चैप्टर के बाद के लिए पेज छोड़ रखा था। तो वो करना है। और इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हो कि जो भी ग्रामर रिलेटेड मिस्टेक्स हो रहे हैं वो एक जगह लिख लो। मान लेते एक पतली कॉपी बना लेना जिसके अंदर ग्रामर के जितने भी मिस्टेक्स होंगे वो एक जगह लिख लेना। वो क्या है, में कुछ नए वर्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं उसको नोट डाउन करना। मैंने तो इनफैक्ट स्पेलिंग मिस्टेक भी लिखा था, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिलता है। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आपको बढ़ता है। अभी जैसे जीएस की बात कर ले तो जीएस में जैसे 3 पार्ट होते हैं, स्टैटिक, जीएस और करंट अफेयर्स। तो जो जीएस वाला पार्ट हो और स्टैटिक वाला पार्ट हो, अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए हैं या अगर किसी टीचर का ही नोट्स हो तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन गलत हुआ, जैसे कि ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे क्वेश्चन था शायद से कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाया था, तो एनी बेसेंट ने बनाया था। तो उसके साथ साथ वहाँ पे 3 अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ, ये टीचर ने नहीं पढ़ाया तो इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। साथ साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी पिछली बार ये पूछा है, हो सकता है ऑप्शंस में ये क्वेश्चन थे तो अगली बार जो एसएससी में क्वेश्चन आया है वो इस पे आ जाए। तो जैसे कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तत्व बोधनी सभा, आदि ब्रह्मो समाज होता है और एक आदि ब्रह्मो समाज भी है, तो जो उससे ही निकला है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ है और क्या हुआ है। तो यहाँ से ये टेक्स्ट बुक की मॉक जो होता है उसका खास बात यही होता है कि इसके अंदर ये सारे जीके के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे ये देखो, इसको भी क्या करना है, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है जो आपने नहीं लिखा है अपने नोटबुक के अंदर, तो उसको क्या करना है, फिर से उसको अंदर, इसके लिए अलग कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए बना सकते हो, लेकिन जीएस और स्टैटिक के लिए क्या करना है कि उसके अंदर ही इन पॉइंट्स को फिर से ऐड कर लेना है। समझ में आया बात? तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स ना, खासकर ये चीज़ बाकी सब्जेक्ट मैथ्स रीजनिंग वगैरह में ये टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं मिलता है।
बट जीके के अंदर ये मिलता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको अच्छे से नोट कर लोगे, इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो आपका कंटेंट है, जो आपके पास कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सक्सेस साइकिल की। तो देखो ये एक साइकिल है, इसके 3 पार्ट होते हैं, मॉक देना, एनालिसिस करना और इम्प्रूव करना है। ये सक्सेस साइकिल है, इसे जितना ज़्यादा बार रोटेट करोगे, मतलब ये प्रोसेस जितना बार ज़्यादा रोटेट करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स मॉक्स में बढ़ते जाएंगे और आपका रैंक एग्ज़ाम में या बाकी सब में भी चांसेस आपको ज़्यादा ही मिले। जितना ज़्यादा फास्ट करोगे ये सक्सेस साइकिल, जितना ज़्यादा ये प्रोसेस रिपीट करोगे उतना फास्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये सेम काम, जैसे फॉर एग्जांपल मॉक देना है तो लगभग 80 आपको मॉक्स या 100 मॉक्स देने हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो जो इंसान 100 मॉक्स 3 महीने में देगा उसको वही रिजल्ट मिलेंगे जो 6 महीने में 100 मॉक देगा, या 4 महीने में देगा, 5 महीने में देगा। जितना फास्ट करना है उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ करना क्या है, मॉक देना, मॉक दिया। दूसरा चीज़ क्या है कि एनालिसिस करना, और तीसरा चीज़ है इम्प्रूव करना। तो देखो एनालिसिस में करना क्या है एग्जैक्टली अभी जैसे मैंने पिछला बताया कि क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपके आ रहे हैं एग्जांपल 50 मार्क्स में 35 आ रहे हैं, यानी 15 मार्क्स नहीं आए ना। ये नहीं देखना है कि 35 मार्क्स आ गए, ये देखना है कि 15 मार्क्स क्यों नहीं आए, कहाँ पे रह गया 15 मार्क्स, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में, जब आप नोट डाउन करोगे वो क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा कि अरे 5 मार्क्स है ना, मेरी ये बार ज्योमेट्री वाला सेक्शन देखो इतना, उसमें 5 क्वेश्चन आ गए हैं, हर मॉक के अंदर मेरे ज्योमेट्री के अंदर मिस्टेक्स हो रहे हैं। ये चीज़ जैसे मैंने बोला ना कि टेस्ट रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि ये 5 मार्क्स से तो ये तुम्हारा ज्योमेट्री का बार क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। तो क्या करना है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन करना चालू कर देना है। अगर 5 मार्क में ये पता चल रहा है इंग्लिश के अंदर कि यार वोकैब वाला सेक्शन ना मैंने ठीक से किया नहीं है, वो बार मेरा रॉन्ग हो जाता है, तो वोकैब रिवाइज कर लेना है, या वोकैब अभी तक किया ही नहीं है तो वो करना है। ऐसा ही होता है, मैंने ऐसा ही अपने आप को इम्प्रूव किया है धीरे धीरे। और ये सबसे पता है सबसे फास्टेस्ट अप्रोच होता है। आप बहुत फास्ट इसके थ्रू अगर इस तरीके से आप चलते हो, इसको इनडायरेक्ट अप्रोच बोलेंगे, तो ये बहुत अच्छा वे होता है अपने मार्क्स को बढ़ाने का। नेक्स्ट होता है जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है। अब कई बार हम लोग जीएस वगैरह पढ़ते हैं तो पॉलिटी पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे केमिस्ट्री छोड़ देते हैं, बायोलॉजी छोड़ देते हैं। तो जैसे बायोलॉजी के अंदर कुछ क्वेश्चंस बार रॉन्ग हो रहे हैं और ये आप देख रहे हो कि हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, तो उसको क्या करना है, बायोलॉजी जब आपका सिलेबस है उसको कवर कर लेना है, या भूल गए हो तो भी बायोलॉजी एक बार फिर से पढ़ लेना है। तो इस तरीके से देखना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रहा है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे जैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओगे उस सेक्शन में मार्क्स मिलते जाएंगे। आपको प्रैक्टिस क्या करना है ना कि देखो कंसिस्टेंटली 160 प्लस हमेशा आना चाहिए। और ये पॉसिबल है कि आप मैथ्स में, जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स में आपको 45 प्लस लाना, 50 लाना आप नहीं बोल सकते, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 45 प्लस लाना हर मॉक में या लगभग हर मॉक में ये पॉसिबल है। उसके लिए आपको 45 प्लस टारगेट मैथ्स में करना होगा, रीजनिंग में 45 प्लस, इंग्लिश में 45। जब ये करोगे ना तो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में तो 50 आ ही जाएगा। मेरे भी मार्क्स जो पिछला CGL 2023 दिया था मेरे भी सेम मार्क्स है। मेरे इसमें मैथ्स में मतलब सब में 45 प्लस थे, एक में 45 थे, 45 शायद से पता नहीं किस में थे, बट एक में 45 थे, रीजनिंग में एक में 45.5 थे और एक में 46 थे, ऐसा था कुछ। और जीके में शायद से 25-30 थे, ऐसे ही आसपास थे। हाँ 24 या ऐसे ही कुछ तो थे, 24.5 थे शायद से। तो मेरे 161 मार्क्स आए थे और जब भी नॉर्मलाइज हुआ तो 164 हो गए। तो ये चीज़ आपको कोशिश करनी है कि हर मॉक में आपको इतने लेवल तक पहुंचना है। अगर 45 से मैथ्स में कम आ रहा है तो उसके आपको सेक्शनल मॉक देना ज़्यादा चालू करना है। रीजनिंग में कम आ रहा है तो रीजनिंग में सेक्शनल मॉक देना चालू करना है। इंग्लिश में, जीके में वैसे ही। टाइम की भी बात कर लेते हैं कि टाइम कितना देना पड़ेगा, मतलब हर सब्जेक्ट में जब भी आप मॉक देते हो तो कितना टाइम लगना चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर। तो देखो मैथ्स के अंदर ना टोटल जो टाइम है वो 25 मिनट या 20 मिनट हम दे सकते हैं, इसके अंदर लगभग 15 मिनट। इंग्लिश के अंदर 10 मिनट और ये 5 मिनट, लगभग कितना हो गया, 15 आधा घंटा, 5 मिनट एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो ये चीज़ फॉलो करना है। मतलब ये फर्स्ट अप्रोच की बात नहीं करूँगा मैं, टोटल टाइम बता रहा हूँ, इतने टाइम लगने चाहिए।
कितने फर्स्ट अप्रोच में कितना करना है नहीं करना है ये तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया ही था। तो ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जब ये करोगे ना तो कभी कभी खुद ब खुद मार्क्स 170 भी आ जाएंगे, प्लस 180 भी क्रॉस करना चालू कर देगा जब इजी होंगे मॉक वगैरह तो। बट एवरेज जो है 160 प्लस, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था कि एवरेज वीडियो पे फोकस करना है, स्कोर ऊपर नीचे जाते रहते हैं, एवरेज देखना है कि एग्जैक्टली एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज पे फोकस करना है। तो एवरेज 160 प्लस लेके आ जाना है, और ये इस तरीके से हो सकता है। जीके में मैंने कम ही रखा है क्योंकि आप इसमें कुछ बोल नहीं सकते हो कि कितना जाएगा नहीं जाएगा। इजी होगा तो 30-35 भी जा सकता है, नहीं तो थोड़ा 20 भी रह सकता है। तो इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए ना कि एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके लिए एक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे एक सीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे सीरियल नंबर होगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज होंगे, मैथ्स में कितने, इतने, इतना कितना, और फिर टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे कौन कौन से मॉक्स में कितने आ रहे हैं, ये सब ऐसे ऐसे सब होगा। इसको वहाँ पे मेंटेन करना है। मेंटेन करना से सब आपका जो ये कितना क्या प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है, जो अभी हमने टेस्ट रिपोर्ट की बात करी, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। जब तक ट्रैक नहीं करोगे ना तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये जो मैं PDF डाल दूँगा, इसे जाकर डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट अपने पास रखना है। मैंने भी इसको बनाया था और काफ़ी हेल्पफुल रहता है, इसको करना है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम के लिए आपके पास अभी CHSL एग्ज़ाम है जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, और उसके बाद CGL एग्ज़ाम भी होगा, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अभी से तैयारी चालू कर दो। टेक्स्ट बुक वगैरह का सब्सक्रिप्शन ना लिया हो तो ले लो, और उसके लिए अगर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर उस लिंक से परचेज करोगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे। डिस्काउंट जो पहले से मिलते हैं वो तो मिलेंगे, प्लस में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट और मिलेगा। उसका कूपन कोड भी है, कूपन कोड भी मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बाकी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस कई सारे मैंने स्ट्रेटजी वीडियोस डाल चुका हूँ GS के लिए, जिस पे 50,000 व्यूज जा चुका है, 60,000 सॉरी। मैथ्स है, उस पर भी आप देखना चाहते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी वीडियो बना है, वो भी आप जाके देख सकते हो। जो एक्चुअल में मेरे को जो चीज़ें हेल्प करी थी वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर, इन दोनों वीडियोस के अंदर बना रखा है। साथ साथ इंग्लिश का भी है और रीजनिंग का भी है, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू।